Good morning, dear students. Dear students, we are doing Unit 12, emphasizing and reflexive pronouns. तो हम यूनिट 12 कर रहे हैं जिसमें कि हम एम्फिसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था एम्फिसाइजिंग प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो कि यूज़ किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर एम्फिसाइज करने के लिए, किसी बात को दबाव डालने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, आई माई सेल्फ लॉक द डोर। तो आप देख रहे हैं कि आई माई सेल्फ के ऊपर जो है सेंटेंस के अंदर जो है एम्फिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो यू यूर सेल्फ आस्क फॉर द ट्रांसफ़र। तो ये यहाँ पर भी क्या है, यूर सेल्फ के ऊपर जो एम्फिसाइज किया जा रहा है। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और नीचे दिया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। मैंने बताया था व्हेन प्रोनाउंस लाइक, जो भी प्रोनाउंस होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ एक्सेट्रा आर यूज एज रिसीवर ऑफ एन एक्शन, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस जो कि रिसीवर के ऊपर ही कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट रहता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल है लिखा, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई डिफीट। तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन है यहाँ पर माई सेल्फ यूज़ किया गया है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन किसके ऊपर आ रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। यहाँ पर भी है सब्जेक्ट के ऊपर है। और यहाँ पर यूएस यहाँ पर लिखा है, शी प्रिटेंडेड हर सेल्फ बिफोर द कमेटी। तो हर सेल्फ, ठीक है, उसका किसके ऊपर आ रहा है, रिफ्लेक्शन शी के ऊपर आ रहा है। तो शी भी क्या है, प्रोनाउन है, बट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने हर सेल्फ लिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब हो, साथ में ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो माई सेल्फ और हर सेल्फ है, ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर। और एक बात आपको बता दूँ, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब को पता होना चाहिए, अगर हम सपोज़ ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दे, सेंटेंस के अंदर से हटा दे, तो सेंटेंस जो है कहीं ना कहीं अधूरा रहता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे कि आई ब्लेम फॉर माई डिफीट, तो अगर माई सेल्फ को हटाया जाता है तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। आई ब्लेम फॉर माई डिफीट, सेंस बन रही है, कोई सेंस नहीं बन रही है। तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन में डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकिन अगर हम एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन से माई सेल्फ को हटा देंगे तब भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, मतलब मीनिंग निकल रहा है, आई लॉक्ड द डोर। ठीक है, तो ऐसे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है इसके ऊपर कि जो एम्फिसाइजिंग प्रोनाउंस होते हैं, अगर उसमें हम जो भी प्रोनाउंस हमने यूज़ किया है माई सेल्फ, ठीक है, अगर उसको हम हटा निकाल दें, ठीक है, एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन में माई सेल्फ को अगर हम रिमूव कर दें तो फिर भी जो है कहीं ना कहीं सेंटेंस में मीनिंग निकल रहा है। आई लॉक द डोर, आई लॉक द डोर मतलब पूरा हो रहा है, इसमें ज़रूरत नहीं कि माई सेल्फ का लगे, नीड की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आएगा तब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अगर एम्फिसाइजिंग नाउन और रिफ्लेक्सिंग नाउन में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो, तो सपोज ऐसे सेंटेंस आ गया, मैंने अभी आपको बताया, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई डिफीट। अगर हम माई सेल्फ हमसे रिमूव कर देंगे तो आई ब्लेम फॉर माई डिफीट, सेंटेंस जो है अनकम्प्लीट रहता है। तो छोटे छोटे से ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वर्कशीट विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 104। तो यहाँ पर दिया गया वर्कशीट 3, गिव बिलो इन अ लिस्ट ऑफ डू एंड डोंट दैट Kirti's parents tell her. Complete the list with suitable reflexive pronouns. This you will do it by yourself. ठीक है, यहाँ पर reflexive pronoun आप ही यूज़ करेंगे। Now I will take the next worksheet. Worksheet 4. Work with your partner. Fill in the blanks with suitable emphasizing pronouns. तो यहाँ पर हम जो suitable emphasizing pronouns जो है यहाँ पर लिख दिया, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एम्फिसाइजिंग प्रोनाउंस जो हमें यहाँ पर फिल करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता भी चुकी हूँ कि जो एम्फिसाइजिंग प्रोनाउंस हो या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो, वो क्या होती है, उनकी फॉर्म सेम ही रहती है। अगर आर सेल्फ यहाँ फिल करें तो रिफ्लेक्सिव में भी फिल किया जा सकता है। या माई सेल्फ अगर हम एम्फिसाइजिंग में यूज़ कर रहे हैं तो वही जो माई सेल्फ है, अगर हमारे पास ब्लैंक्स रिफ्लेक्सिव में भी आते हैं तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट अब क्या है, यहाँ पर हमें ये देखना है, मेन चीज़ है कि रिफ्लेक्सिव और जो आपके एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन में उनमें डिफ्रेंशिएट कैसा रहता है। तो वो मैं आपको हिंट के थ्रू बताऊंगी। तो पहले आप ये कीजिए, ये लिख लीजिएगा जो मैंने लिखे हैं यहाँ से। ठीक है,
वी शुड ट्राई टू डू आवर वर्क आवर सेल्फ। ठीक है, तो जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा वो होगा आवर सेल्फ। आई का, आई अप्रोच द प्रिंसिपल माई सेल्फ। शी promised to consider my request sympathetically. Next is you yourself give me these order. तो यहाँ पे you किस में हुआ, कौन सा प्रोनाउन लगाया हमने एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के लिए, you yourself give me these order. Why are you angry with me now? I myself switched off all lights. I wonder how there is light in my bedroom. Next, she completed the project herself. Nobody helped her. These orders were issued by the minister और himself and herself, क्योंकि मुझे जेंडर का नहीं पता तो इसलिए हम दोनों का करेंगे himself and herself. So hope you have done it now. अब इसमें अपने क्या समझना है कि एम्फिसाइजिंग प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कैसे डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन से इसको हटा दें, रिमूव कर दें, तब भी क्या है सेंटेंस का मीनिंग निकल जाएगा, बट रिफ्लेक्सिंग में नहीं है। अगर हम वर्ड को या जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया है वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, अगर वहाँ से हम उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देंगे तो क्या होएगा, कहीं ना कहीं मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको दिखाया भी है, बट और इससे भी एक जो इम्पोर्टेंट हिंट है वो मैं दे देती हूँ आपको, जिससे कि आप आसानी से बता सकें कि रिफ्लेक्सिव है प्रोनाउन है या एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन है। सबसे बड़ी बात है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एकदम सब्जेक्ट के बाद आता है या फिर लास्ट में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, या तो एकदम बाद आएगा। ठीक है, देख रहे हैं हम यहाँ पर वी शुड ट्राई टू डू आवर वर्क, फुल स्टॉप से पहले आया, एकदम लास्ट में आएगा। या आई अप्रोच द प्रिंसिपल माई सेल्फ, फुल स्टॉप से पहले, सेंटेंस से कंप्लीट होने से पहले आ गया। या फिर एकदम बाद आएगा, यू योर सेल्फ, आई माई सेल्फ। ठीक है, तो ये अपने हिंट रखने हैं यहाँ, ये आपको हेल्प करेंगे बताने में कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा एम्फिसाइजिंग, क्योंकि नीचे जो हम वर्कशीट करने वाले हैं वो उसी पे बेस्ड है। ओके फाइन, नेक्स्ट नाउ डू इट यूर सेल्फ। ये आपको मैच करना है, मैच द टू कॉलम्स, या कॉलम्स दिए हैं, ए कॉलम बी कॉलम, और करेक्ट हमें जो है मैच करके सेंटेंस फ्रेम करना है। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप कर सकते हैं। ही कैन सी हिमसेल्फ इन द मिरर। ठीक है, द ओल्ड वुमेन herself cross the road. The dog pick up the newspaper itself and bring it for us. Fine. I might come to your office myself. Next is the cousins helped themselves at the party. तो इस तरीके से आपको इनको मैच करना है। Now write the complete sentences in the space provided on the next page and circle the emphasizing and reflexive pronoun. Also write E for emphasizing pronoun and R for reflexive pronoun in the बॉक्स प्रोवाइडेड। ये पीछे सेंटेंसेस हमें लिखने हैं और उसके साथ ही हमें बताना है कि एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। ठीक है, सर्कल करना है, और साथ ही जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पर हमें बताना भी है सेंटेंस में कंप्लीट होने पर कि ये रिफ्लेक्सिंग है या कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो फर्स्ट टू आई हैव डन फॉर यू। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। सबसे पहले ही कैन सी हिम सेल्फ इन द मिरर। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको हिंट के थ्रू भी बताया, एक तो मैंने बताया कि अगर आप रिमूव कर दोगे यहाँ से ऑब्जेक्ट को, तो हमने प्रोनाउन लगाया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो हिंट ये हो गया।
ठीक है। दूसरा हिंट मैंने क्या दिया था आपको कि जो भी एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन होगा या तो एकदम से सब्जेक्ट के बाद आएगा, एकदम लास्ट में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में कैन सी आ रहा है। ठीक, तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिंग है। एक हिंट ये, ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया, सेंटेंस से आप रिमूव करके देखिए तो पता लग जाएगा आपको। देन नेक्स्ट है द ओल्ड वुमन हर सेल्फ क्रॉस द रोड। अब ओल्ड वुमन ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के एकदम बाद क्या आ रहा है, हर सेल्फ आ रहा है। तो आपको एकदम पता लग जाएगा ये क्या है, एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन क्या होते हैं, तो सब्जेक्ट के एकदम बाद में आते हैं या लास्ट में आएंगे। होप यू अंडरस्टैंड। रेस्ट 3 यू विल डू इट बाय सेल्फ, आप खुद करेंगे और देखेंगे कि ये जो है रिफ्लेक्सिंग है या फिर एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन, और सर्कल भी करेंगे। ओके, सो नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर लिख रहे हैं द शर्माज हैज एंगेज्ड फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। शर्माज जो है फैमिली है, उन्होंने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन किया है। ऑल द कपल्स आर और गेस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस दैम सेल्फ। हर एक को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। दिस इज़ हाउ द वर्मा हैज़ प्लान टू इंट्रोड्यूस दैम सेल्फ। और वर्मा जो फैमिली उन्होंने कैसे प्लान किया कि हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। हेलो, वी आर द वर्मास, वी लाइक टू डू ऑल आर वर्क आर सेल्फ। माई वाइफ क्लीन द हाउस हर सेल्फ वाइल आई माई सेल्फ ब्रिंग द वेजिटेबल्स, सो ऑल आर वर्क गेट डन ऑन टाइम। तो ऐसे इन्होंने प्लानिंग की है इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब नेक्स्ट दिया गया है नाउ टॉक अबाउट योर फैमिली, यूज़ द फॉलोइंग क्लूज। या तो क्लूज दिए गए हैं और आपको क्या करना है यहाँ पर, दिस यू विल डू इट बाय सेल्फ। आप खुद ही जो है इसको कंप्लीट करेंगे। इन जो वर्ड्स दिए गए हैं 8 बॉक्स में, उसकी हेल्प से इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक, कैसे आप जो है इंट्रोड्यूस करेंगे और क्या क्या अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। ठीक है, so dear student, that's all for the day. Hope you understand what are emphasizing and reflexive pronouns. Thank you and have a nice day.